आज की वीडियो में आप लोगों के लिए छोटे छोटे से क्लीनिक हैक्स हैं और आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल है। आज की वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? जहां रहें खुश रहें आबाद रहें। चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। टिप नंबर 1 जो है वो मेरी इस तरह से पत्ता गोभी से रिलेटेड है। पत्ता गोभी तो सर्दियों में आम होती है और सर्दियों में ही ये हमें चाहिए होती हैं, क्योंकि सर्दियों में ही हमारे बहुत ज़्यादा जिस्म में दर्दें होती हैं और जॉइंट में भी बहुत ज़्यादा पेन शुरू हो जाती है सर्दी की वजह से। तो आपने क्या करना है कि इस तरह से पत्ता गोभी के 2-3 पत्ते ले लेने हैं। जहाँ भी कहीं आपके जॉइंट में पेन हो या कहीं भी आपके चोट लग गई हो, तो आपने क्या करना है कि इस तरह से गोभी का पत्ते जो हों तो उन पे आपने इस तरह से ऑयल लगा लेना है। कोई सा भी आप ऑयल लगा लें और इनको अच्छी तरह से आपने गरम कर लेना है। गरम करने के बाद फिर आपने इनको जो है वो जहाँ आपके दर्द हो उस जगह पे आपने इसको बांध लेना है। तो इसी तरह से आपने कम से कम 3-4 पत्ते गरम कर लेने हैं और ऊपर नीचे रखने के बाद आपने इनको बांध लेना है। इससे आपकी जो दर्द की बहुत ज़्यादा शिद्दत होगी वो कम हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता से सारा दर्द जो है वो कम ख़त्म हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये टिप बहुत पसंद आएगी। तो ये देखें, मैं आपको दिखा रही हूँ कि आपने किस तरह से इसको करना है। इसी तरह आपने रख के ऊपर से कपड़ा, कोई बारीक कपड़ा पहले लॉन का ले लें तो उसको लपेट लेना है। लपेटने के बाद आपने इस तरह से इसको फिर ऊपर कोई गर्म कपड़ा जो है वो रख लेना है। घर में कोई पुरानी कैप हो या कोई भी चीज़ हो हाथ पे, तो आप इस तरह से चढ़ा लेंगे और इसके ऊपर से रबड़ बैंड आप चढ़ा लें तो आपके हाथ में दर्द जो है वो बहुत कम हो जाएगा, बल्कि ख़त्म हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप बहुत पसंद आएगी। तो अगर पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक लाजमी कर देना। इसी तरह से चलते हैं हम टिप नंबर 2 की तरफ। टिप नंबर 2 जो है वो मेरी इस तरह क्लीनिक से रिलेटेड है कि जब हम वॉशरूम में जाते हैं तो बाज़ का सर्दी में उसको साफ़ करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। रोज़ रोज़ की सफाई के झंझट से हमें जो है हम आज़ादी चाहते हैं कि हमें कहीं भी जो सर्दियों में रोज़ रोज़ जो है इसकी सफाई ना करनी पड़े। आप भी देखेंगे कि इस तरह से आपने ले लेना है। आप जो भी सर्फ़ आप कपड़ों को वॉश करने के लिए इस्तेमाल करते हो आपने वो सर्फ़ ले लेना है। फिर आपने 1 चम्मच इसमें बेकिंग सोडा डाल लेना है। थोड़ा सा आपने इसमें हार्पिक डाल लेना है। हार्पिक डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। फिर आपने इसमें चौथी चीज़ जो है वो ऐड करनी है, वो है हल्दी। हल्दी जो है वो इस तरह से आप इसमें डालेंगे तो ये एंटीसेप्टिक का काम करती है। तो इस तरह से इससे जितने भी जरासीम होंगे वो भी ख़त्म हो जाएंगे और ये क्लीनिक का बहुत ही अच्छी तरह से काम करती है। इस तरह से डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद फिर आपने एक बोतल का इस तरह का ढक्कन ले लेना है, उसको आपने फिल कर लेना है। फिल करने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसको क्या करना है। ये देखें, बहुत ही अच्छा सा जो है हमारा मटेरियल तैयार हो गया है। ना तो आपने इसको थिक करना है और ना ही ज़्यादा इसको आपने इस तरह से रखना है। जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ बिल्कुल इसी तरह से आपने रखना। फिर आपने इस तरह से कोई भी शॉपर ले लें छोटा सा, उसको इस तरह से आपने धागे की मदद से अच्छी तरह से नॉट लगा देनी है और थोड़ा सा धागा आपने लंबा रख लेना है, क्योंकि इससे बाहर जो धागा थोड़ा सा बाहर रहे, यानी उसके ऊपर वाली साइड पे हो जो चीज़ मैं जहाँ इस्तेमाल करने वाली हूँ, तो वहाँ आप इसको अच्छी तरह से रख सकते हैं। क्योंकि सर्दियों में बुज़ुर्ग जो हैं वो अच्छी तरह से पानी बाज कर जब वॉशरूम में जाते हैं तो वो वॉशरूम को अच्छी तरह से क्लीन नहीं कर पाते। बच्चे जाएँ तो फिर भी वो सर्दियों में अच्छी तरह से क्लीन नहीं कर पाते और वहाँ से बहुत सी बैड स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। तो आप इस तरह से अगर इस टिप को फॉलो करेंगे तो आपके वॉशरूम से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। तो आपको मैं दिखाती हूँ कि आपने क्या करना है। इस तरह आपने कमोड की जो पीछे वाली टैंकी होती है उसमें आपने इस तरह से रख देना है। फ्लश की हो, पॉट की हो या आप कमोड की हो, तो इसी तरह से आपने रखने के बाद इसका ऊपर वाला ढक्कन जो है वो रख देना है और धागा आपने इसके नीचे रखना है बाहर। तो ये देखिए, मैं आपको दिखाऊंगी। फिर आप जब भी कोई वॉशरूम से होके आए तो आप जब इसे वॉश करेंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से जो वॉश हो जाएगा। हल्की हल्की सी इससे बहुत ही प्यारी सी खुशबू भी आएगी और ये बेकिंग सोडा
हल्दी और हार्पिक जो है जो सारे क्लिनिक का काम ही करते हैं। टिप नंबर 3 जो है वो मेरी इस तरह से बॉल पेन के कैप से रिलेटेड है कि बाज़ का आजकल जो है बच्चे इतनी बॉल पेन ज़ाया करते हैं और उनके कैप जो हैं वो जगह जगह पे बिखरे पड़े होते हैं। तो आप भी उनको कभी भी ज़ाया ना करें, बल्कि उनको उठा के संभाल लें। सर्दी में आपका बिल्कुल जो है वो सफाई का झंझट ख़त्म हो जाएगा और आपकी सबसे बड़ी परेशानी जो है वो हल हो जाएगी। आपने इस तरह से एक ले लेनी है, जर्सी ले लें या कोई छोटी सी आपने पोंचा ले लेना है। इस तरह से आपने उसको वाइपर के ऊपर से, जिस तरह मैंने आपको वीडियो में दिखाया है, इस तरह से आपने उसको लपेट लेना है। लपेट लेने के बाद तो आपने इस तरह से जो है कैप इसके ऊपर इस तरह से लगा देने हैं। इस तरह से जब भी हम सफाई करेंगे, क्लीनिंग का काम करेंगे तो बहुत ही आसानी से होगा। सर्दियों में हमारी जो है वो बहुत बड़ी मुश्किल से जो है परेशानी से जान छूट जाएगी और बार बार जो है हमें पानी में हाथ भी नहीं डालना पड़ेगा और ना ही हमें बैठने की, जिन लोग लड़कियों को या औरतों को कमर का मसला हो, घुटनों का मसला हो, तो वो बहुत ही आसानी से इस तरह से पोंछा लगा सकते हैं। तो मैंने इस पे ये क्लिप लगा दिए हैं, यानी कैप जो है वो ऊपर लगा दी हैं और अच्छी तरह से आप इस तरह से इस पोंछा लगा सकते हैं। यहाँ कहीं भी आप सर्दियों में पोंछा लगाएंगे तो आप फिर इसको उतार के इनको वॉश कर लें। वॉश करने के बाद आप फिर खड़े होके इसी तरह से पोंछा लगा लें। बाज़ औरतों की कमर में बहुत ज़्यादा पेन होती है तो वो नहीं लगा सकते। इस तरह जहाँ आपका हाथ भी नहीं जाता वहाँ भी आप इस के साथ पोंछा जो है वो लगा सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी सी क्लीनिक का काम करता है। हमारा ये टूल जो है बहुत ही ज़्यादा, हम बाज़ार से लेके आए तो बहुत महंगी चीज़ें हम लेके आते हैं, तो अगर हम घर में ही इनको तैयार कर लें बहुत आसानी से हम तैयार कर लेते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप भी बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट भी कर देना और एक लाइक भी कर देना, तो इससे हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। टिप नंबर 4 जो है वो इस तरह कमोड को जर्सी पहनाने से रिलेटेड है। ये भी सर्दियों से ही रिलेटेड है कि जब बच्चे या बुज़ुर्ग कोई भी इस तरह वॉशरूम में जाता है और वहाँ सर्दी की वजह से, ठंड की वजह से ये बहुत ठंडा हो जाता है ऊपर वाला हिस्सा, तो आज मैं आपको ऐसी टिप बताऊंगी ये आपके बहुत ही काम आएगी। जब बच्चों के भी हम यूज़ करवाएंगे तो बच्चे भी उठने का नाम नहीं लेंगे और उनको जो है वो सर्दी भी नहीं लगेगी, क्योंकि बाज़ का ठंडी जगह बैठने पर भी बच्चों को सर्दी लग जाती है और जो बुज़ुर्ग होते हैं वो तो वैसे ही सर्दियों में बहुत डरते हैं उठने बैठने से, तो उनका ये झंझट भी जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह से आपने को बड़ा सा बाउल ले लेना है। इसकी मेजरमेंट करने के बाद आपने इसको जो है वो कट कर लेना है। मैं आपको बताऊंगी कि कट करने के बाद फिर आपने इसकी किस तरह से सिलाई लगानी है। आप हाथ से भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसकी सिलाई जो है वो मशीन से लगाऊंगी। उतनी देर में अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दीजिए। तो प्लीज़ मुझे आपकी जो है स्पोर्ट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप मुझे सपोर्ट कर दीजिए। तो इस तरह से ये देखें, आपने इसको अच्छी तरह से कट कर देना है। कट करने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसको किस तरह से सिलाई करना है। ये बड़ा सारा इसका जो है वो तैयार हो गया है। इसी तरह आपने जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना, उसके हिसाब से आपने इसको कट कर लेना है और साइडों से आपने इसकी जो है वो सिलाई लगा लेनी है, या साइडों से लगा लें या अंदर से लगा लें, तो एक ही बात है। आपने इस तरह लगाने के बाद फिर सिलाई लगाने के बाद इस तरह से इसके ऊपर जहाँ बैठने की जगह हो तो उसके ऊपर आपने अच्छी तरह से इसको कवर कर देना है। तो कवर करने के बाद जो बुज़ुर्ग या बच्चे होंगे वो कभी भी आपको वॉशरूम की तंगी से यानी परेशानी से आपको तंग नहीं करेंगे, ना ही वो इस तरह से बैठने से झंझट बैठने से जो है वो घबराएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपको मेरी ये टिप जो है कैसी लगी है। इसके साथ ही फिर मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।